ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि चूँकि वो मुस्तकिल कैप्टन साहब लड़ ही रहे हैं और मैदान में हैं और वो ज़ाहिर है कि जो जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से वो लड़ रहा है और 17-18 महीने से वो जूझ ही रहे हैं, जैसे भी है। वहाँ बहुत हालात ख़राब हैं, हम सब जानते हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ये सब है। लेकिन खतरा हमने कहा कि ऐसा नहीं है। नज़ाकत के एतबार से देखें तो इज़राइल में भी कम खतरे नहीं हैं। वहाँ के भी हालात अच्छे नहीं हैं। ठीक है, लोग नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कि वहाँ अगर खाना जंगी हो गई तो ये भी मैं समझता हूँ कि इज़राइल की तारीख़ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, बहुत बड़ी बात होगी कि वहाँ खाना जंगी हो गई। तो हम उस पे भी नज़र रखेंगे। आखिरी में मैं कैप्टन साहब ज़रा ईरान की तरफ चलूँगा, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से पूरी तैयारी कर ली है और वहाँ पे 3 जो उनके टापू हैं, उस पे उन्होंने बाकायदा जो है वो वहाँ पे ग्रेटर टुम, लेसर टुम और अबू मूसा, ये जो 3 है, यहाँ पे उन्होंने अपनी मिसाइलें तैयार कर दी हैं, लगा दी हैं और ये तमाम जो ये द्वीप होर्मुज़, जलदम रुम्मत के पास जो बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से कल भी हमने इस पे बात की थी। तो ये जो तैयारी है ईरान की, अलर्ट कर दिया है, तो इससे देखते हुए क्या लग रहा है कि वो अमेरिका, मतलब चूँकि डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में है कि कभी कुछ भी वो कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ है नहीं, तो इसलिए ये तैयारी है या क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको वार्न भी किया था कि हम इतना वक़्त देते हैं, आप अपना परमाणु जो प्रोग्राम है उसके बारे में बता दीजिए, बातचीत शुरू कर दीजिए वरना मैं कार्रवाई करूँगा। तो ये जो तैयारी है, आपने अलग बताया कि ईरान को शिकस्त देना, ईरान को, लेकिन ईरान की अपनी तैयारी जो इस तरह की है या स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कैप्टन साहब? जी हाँ, ईरान की जो आईआरजी है, इरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कोर, उन्होंने तैयारियां बहुत अच्छी की हैं। ये सब तैयारियां डिफेंसिव तैयारियां हैं, यानी अगर अमेरिका ने जमीन के रास्ते से, पानी के रास्ते से या हवाई जहाज के रास्ते से, आसमान से हमला किया तो उनको कैसे रोकना है। ये ईरान की जो तैयारियां हैं ये ऑफेंसिव तैयारियां नहीं है कि ईरान किसी पर हमला कर रहा है। जाहिर बात है, जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। तो मिलिट्री साइकोलॉजी में माना जाता है कि जब एक फौजी होता है वो जब दुश्मन पर हमला करता है तो बहुत खूंखार होता है, लेकिन वही फौजी जब अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ता है तो मनोवैज्ञानिक तरीके से वो 3 गुना ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो ईरान की जो फौज है प्रोफेशनल फोर्स है, अच्छी ट्रेनिंग है, कमांडर्स भी अच्छे हैं, हथियार भी उनके बहुत शानदार हैं और क्योंकि वो अपनी मातृभूमि को या शायद फादरलैंड के लिए लड़ रहे होंगे तो वो 3 गुना ज्यादा खूंखार होंगे। तो अमेरिका जानता है कि शेर के मुंह में हाथ मत डालो। जी बिल्कुल कैप्टन साहब, 2 मिनट बचे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो खबर जयदीप साहब बुंदेला ने लिखा है कि नेतन्याहू अपनी सत्ता और अपनी जान बचाने के लिए तुर्की से लड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि अब वो तुर्की से सीधे-सीधे भिड़ जाएँ? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या क्या ऐसा मुमकिन है कैप्टन साहब? कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तुर्की और इजराइल के बीच में एक भिड़ंत हो जाए उसके चांस 1 करोड़ में 1 है। सट्टा मार्केट में लगाते हैं ना। एक है, मतलब बस यही है। लेकिन ये है कि टर्की में हालात जो है कैप्टन साहब बड़े खराब हो रहे हैं। एक और गुलबशा साहिबा ने पूछा है आपसे कि आपका शुक्रिया भी अदा किया है, कई लोगों ने शुक्रिया अदा किया और जो न्यूयॉर्क का ग्रुप है
उसने तो लिखा है कि हम सब जो है कैप्टन साहब के आगे बच्चे हैं और कैप्टन साहब से हमें बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कैप्टन साहब वो गुलशन पूछा कि आखिर नेतन्याहू का क्या होगा? क्या ये ऐसे ही रहेंगे या इनका कुछ होगा? डॉक्टर रिजवी, लड़ाई बहुत जल्दी बंद होने वाली है और जिस दिन ये लड़ाई बंद हो जाएगी अगले दिन ही नेतन्याहू जेल में होंगे। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। और ये कैप्टन साहब देखिए जब फैसला सुनाने पे आते हैं तो कितना शॉर्ट में बात कर सकते हैं, ये भी हम सबको सीखना चाहिए। उन्होंने शायद 3 सेकंड में बता दिया कि क्या होगा इतने बड़े सवाल का। और इसी बात को कैप्टन साहब चाहें तो आधा 1 घंटा भी एलेबोरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं जानता हूँ। लेकिन चूंकि टाइम इतना ही था, बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। आप हमसे जुड़े और अपडेट दिए और हम सब यही चाहेंगे कि जंग बंद हो जाए और लोगों का मारा जाना बंद हो जाए और इजराइल में भी जो हालात हैं, जैसे भी चाहे वो आर्थिक स्थिति है, बहुत सारे हालात वहां भी अच्छे नहीं है, क्योंकि सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कोई बंकर में है, कोई सायरन सुन करके अफरा तफरी मच जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या होने वाला है। जाहिर है कि आवाम जो है वो इतनी सजग नहीं होती है और खास तौर से इजराइल के लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें 17-18 महीने इस तरह की जिंदगी भी गुजारनी पड़ सकती है। तो वहां भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुकून में लोग हैं। तो हालात बेहतर हो जाए, हम यही सब कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब कि आप हमसे जुड़े और हमसे इतनी अच्छी बातें की। शुक्रिया तमाम हमारे दोस्तों का। मैं जयदीप सिंह मुंदेला साहब, आपका कैप्टन साहब का कंक्लूजन बहुत अच्छा है। जयदीप साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, आपका इसके अलावा ईरान बहुत मजबूत हो रहा है, कोई अरब देश नहीं चाहता है भले फिलिस्तीन के कुर्बानी फेल हो जाए। ये बिल्कुल सही है। नूर साहब, यहाँ पे ईरान ने 10 कमांडर्स को लगा दिया है कि अगर युद्ध होता है तो कैसे लड़ना है। बिल्कुल। और हमारे न्यूयॉर्क साथी रियाज साहब, अनीश हमजा, बहुत-बहुत हिमाद, आपका शुक्रिया। तो तमाम लोगों का शुक्रिया। और जाते जाते अगर लाइक करके जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। यूनुस चुड़वारा साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तबरेज आलम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद अरशद खान साहब, आपका शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, सुल्तान साहब आपका, नूर साहब, अलीसिया आपका, और इस तरह से बहुत सारे, अजमल अबरार साहब, तमाम लोग। दोस्तों मैं अब ज्यादा लोगों के नाम, अभी अमित शुक्ला जी आपका नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे आज शब कद्र है और मैं अभी मस्जिद में ही इबादत कर रहा था और वहां से जो आमाल शब कद्र है वो करके फौरन मुझे लाइव भी करना था। अब मैं फिर अभी मस्जिद की तरफ रवाना हो जाऊंगा, वहां दुआ करूंगा। आप में से जो लोग जाए मस्जिद में तो हम सब के लिए दुआ करें। जो लोग मंदिर में जाते हैं वो भी दुआ कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट।